हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी वे ऑफ लर्न इंग्लिश। दिस इज़ दीप्ति। सो आज हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स। बहुत ही इजी टॉपिक है, थोड़ा सा एलेबोरेट है, तो हम लोग इसको बहुत ही डिटेल में करेंगे कि आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं। हमें पता है ए, एन और द, ये आर्टिकल्स होते हैं। जो ए होता है, जिसको हम अ भी बोलते हैं, ये कहाँ पे लगता है? जहाँ पे कोई सिंगुलर चीज़ को हमें डिस्क्राइब करना होता है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड एन भी जो है वो भी सिंगुलर जो है चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए लगता है। बट एक्चुअली ए कहाँ पे लगेगा, एन कहाँ पे लगेगा, इसको थोड़ा और इलेबोरेटली कर लेंगे। अब जो एन होता है वो वॉवल्स के साथ लगता है। जो नॉर्मल भाषा में हम लोग इसको वॉवल्स बोलते हैं, हिंदी और पंजाबी या नॉर्मल लैंग्वेजेस में। बट अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इसको वॉवल्स बोलते हैं। तो हमें जो है समझना है कि जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं जिनको हम लेटर्स भी कहते हैं, जैसे कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स, इनको हम डिटेल में करेंगे। और वॉवल्स कौन से होते हैं, कॉन्सोनेंट्स क्या होता है, वर्ड क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, ये भी सारी चीज़ें हम डिटेल में करेंगे। अब हमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ये आता है कि बी यू टी बट होता है, तो फिर पी यू टी पुट क्यों होता है? यहाँ पे यू का साउंड अ ऊ क्यों आ रहा है? तो इसको भी हम थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। कुछ चीज़ों सारी चीज़ें जो है लॉजिक के अकॉर्डिंग चलती हैं, बट 1% जो है कुछ भी लॉजिक नहीं है उन चीज़ों का। तो इसको भी हम थोड़ा सा समझेंगे। आगे वाली अंडरस्टैंडिंग जो है हम कुछ वीडियोस, कुछ पिक्चर्स और कुछ जो सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग समझेंगे मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग के साथ। प्लीज़ कम। लेट्स अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अल्फ़ाबेट्स, जिनको हम लेटर्स भी कहते हैं। दीज आर कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स। In second figure, all are capital letters, and in third figure, all are small letters. Next is vowels. We will learn vowels in detail in further A, E, I, O, U. And the last one is instead of vowels, all words are consonant. Now this is very important point. जब हम लोग कोई भी लिखते हैं वर्ड, तो हम लिखना है वृंदा, तो हमने लिखा VINDA, तो वन लेटर इज़ मिसिंग। यहाँ पे एक लेटर मिस है। हम इसको अल्फ़ाबेट मिसिंग कह सकते हैं या लेटर मिसिंग कह सकते हैं, विच इज़ आर। तो नॉर्मली स्टूडेंट जो है यहाँ पे गलती करते हैं, इसको बोलते हैं कि वर्ड मिसिंग है, बट इट इज़ आर, इट इंक्लूड वृंदा। नाउ नेक्स्ट वन इज़, वहाँ पे फर्स्ट फिगर में हमारे पास जो है एक डिजिट मिस है। ये नंबर है पूरा, जैसे कोड नंबर, फ़ोन नंबर, ये नंबर्स होते हैं। इसमें जो वन होता है वो डिजिट होता है। मोर देन 2 डिजिट्स मिलके एक नंबर बनता है। 2 या 2 से ज़्यादा लेटर्स जब मिलते हैं आपस में तो वो एक वर्ड बनाते हैं, जैसे MADHAV मिलके वर्ड माधव बना। नेक्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलके एक सेंटेंस बनता है, लाइक कैपिटल M एंड स्मॉल बॉय मिलके माय बना, एंड नेम इज़ माधव। ये अलग अलग 4 वर्ड्स हैं जो मिलके एक सेंटेंस बना। नेक्स्ट ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस मिलके एक पैराग्राफ बनता है, लाइक माय नेम इज़ माधव, आई एम सन ऑफ दीप्ति शर्मा एंड ब्रदर ऑफ वृंदा शर्मा। दिस इज़ वन पैराग्राफ। इट मे इंक्लूड मैनी सेंटेंसेस एज वेल। नेक्स्ट हम वॉवल्स को डिटेल में करते हैं। वॉवल्स हमें याद करने हैं AEIOU। लेट्स लर्न द साउंड ऑफ वॉवल्स। ICE, eyes. SIT, sit. If I read in eyes, then why I read different in sit? Let's learn about vowel sounds. There are vowels A, E, I, O, U. Each vowel makes 2 sounds, a long vowel sound and a short vowel sound. Let's take the vowel A. A can be read like in ape, apron, aim. A also be read A, like apple, act, cat. Let's take the vowel E. E can be read eel, eagle,
key. It also be read a. Elbow, elephant, pen. Let's take the vowel I, like in ice, iron, bike. I can also be read an E, like ink, in, pin. Let's take the vowel O. O stands for old, oak, gold. O can also be read O, like in off, octopus, pot. Let's take the vowel U, like in music, human, cute. Or U can also be read A, like in up, uncle, umbrella. So A can be app or apple. E can be eel or egg. I can be ice or igloo. O can be old or off. U can be use or uncle. A, E, I, O, U. Whatever sound it may be, they remain to be. We no need of articles in these kinds of sentences. Please note it down all the sentences and understand it. ABC में जो वॉवल्स नहीं होते वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं. यूज़ अ with the noun begins with the consonant. For example, a bag, a cat. Exemption: when the vowel U sounds like U. Example, a university, a utensil. On the other hand, an always used with the noun begins with the vowel. For example, an apple, an umbrella. Exemptions: जैसे when the consonant H is silent. For example, an hour, an honor. जब कोई वॉवल वर्ड जो है जैसे यू जो है अगर अ की बजाय कोई और साउंड देता है, जैसे यू यहाँ पे साउंड दे रहा है यूनिवर्सिटी और यूटेंसिल, तो हम उसको जो है कॉन्सोनेंट की तरह यूज़ करेंगे. सेकेंड एग्जाम्पल में एच जो है साइलेंट है तो आर और ऑनर में अ का साउंड निकल रहा है, इसलिए हम लोग एन यूज़ करते हैं वहाँ पे. ए और एन दोनों ही सिंगल चीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए लगते हैं. ऑन दी अदर हैंड ए एंड एन आर द इनडेफिनेट आर्टिकल्स. बट जब इनका डिफरेंस पता करना होता है तो दोनों का डिफरेंस जो है कॉन्सोनेंट साउंड और वॉवल साउंड के ऊपर डिपेंड करता है. जो कॉन्सोनेंट साउंड है उसकी एग्जांपल्स हैं और वॉवल साउंड की एग्जांपल्स भी दी हुई हैं. नॉर्मली जो है अ हाउस जो है एच जो है ह से स्टार्ट हो रहा है. नेक्स्ट आर में जो एच है वो साइलेंट होने के कारण इसका आर का साउंड दे रहा है. नेक्स्ट एग्जांपल में एन अंकल जो है वो अ का साउंड दे रहा है, बट जो यूनिवर्सिटी यू है वो य का साउंड दे रही है जो कि वॉवल साउंड नहीं है. जब कोई चीज़ खास नहीं होती तो उसके साथ हम अ यूज़ करते हैं, जैसे आई नीड अ फ़ोन. दूसरी साइड पे अगर हम देखें जब कोई जो हम किसी चीज़ को पहली बार इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो वहाँ पे हम अ यूज़ करते हैं. आई सॉ अ मूवी लास्ट नाइट. अब द के यूज़ के लिए हम जो है स्पेसिफिक कोई चीज़ होती है उसको यूज़ करते हैं द, और या फिर अभी किसी चीज़ को दोबारा मेंशन करने के लिए भी हम उसके लिए द लगाते हैं. जैसे द मूवी इज़ बेस्ड ऑन अ रियल लाइफ इंसिडेंट. यहाँ पे हम लोग जो है उसी मूवी के बारे में बात बता रहे हैं जिसकी हमने पहले अ लगा के बात की थी. फर्स्ट वाली एग्जांपल में हम लोगों को वही बुक्स चाहिए जो टेबल पे रखी हैं, तो जो ख़ास चीज़ होती है स्पेसिफिक होती है वहाँ पे भी हम लोग द लगाते हैं. मेरी एक सहेली है तो अ आया, उसके पिता इंग्लिश के टीचर हैं तो ई साउंड के लिए एन आया. जो उसके पिता थे पहले उन्हीं की वापस बात हो रही है. द सेम फादर, तो द फादर वॉज रियली टफ. द गर्ल डिड सुसाइड, उसी लड़की ने सुसाइड की. यहाँ पे पुलिस के साथ हमने द नहीं लगाया क्योंकि हमने पुलिस को पहली बार इंट्रोड्यूस किया. बट द फादर कॉट, वही पिता पकड़े गए.
बाय द पुलिस, उसी पुलिस के द्वारा। तो जब हम किसी स्पेसिफिक एक ही व्यक्ति की बात बार बार करते हैं, जब सेकेंड टाइम उसी व्यक्ति को हम बात करते हैं या उसी गर्ल की हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम स्पेसिफिकेशन के लिए द लगाते हैं, ताकि सबको ये क्लियर हो जाए कि हम उसी फादर और उसी गर्ल की बात कर रहे हैं। तो इस एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं स्पेसिफिक वर्ड कौन से होते हैं और द कहाँ पे लगता है। फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्टिकल्स प्लीज़ रीड ऑल these 12 points and understand it. Thank you so much for your love and affection and care. I hope आप जो है मुझे मैसेजेस करते रहेंगे, और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर इट and tell to your friends to please subscribe my channel. If you like my teaching, you can tell them to join my classes as well. Thank you so much.